अध्यात्म के रास्ते पर मन ही बाधा है और मन ही उपाय भी है। गीता में श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा, मन ही आपका शत्रु है, मन ही आपका मित्र है। मन संसार से बाहर जीने की कला है। अमन संसार से बाहर, संसार के भीतर जीने की कला है। ये दो आयाम है। मनुष्य जहाँ खड़ा है वहाँ उसके दो जगत है, बाहर का जगत है, भीतर का जगत है। जैसे कोई आदमी अपने घर में रहता है तो उसका जो बाहर का जगत है, घर से बाहर का, वो व्यवसाय का जगत है, ऑफिस का जगत है, कामकाज का जगत है। मगर जब दिन भर कामकाज, ऑफिस, व्यवसाय करके परेशान हो जाते तो सांझ घर में आना पड़ता। तो घर बिल्कुल दूसरा ही जगत है जिसका संबंध वो भौतिक दुनिया से है नहीं। घर विश्राम की जगह है, घर खुशी और आनंद की जगह है। वहाँ पर आपको परेशानी, चिंता, तनाव से घिरना नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारे भीतर और बाहर दो जगत है। मन का जगत संसार का जगत है। मन पर जहाँ हम जीते हैं वहाँ हम घर के बाहर ही जीते हैं। जैसे कोई आदमी घर से बाहर निकल गया और ऑफिस चला गया और दिन भर काम करने लगा, हिसाब किताब करने लगा, गणित करने लगा, वो मन का जगत है। ऐसे ही हमारा जो मन का जगत है वो व्यवहारिक कामकाज के लिए उपयोगी होता है। मन से हम सोचते हैं, विचार करते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, इसका निर्णय करते हैं और जो करना है तो उसको करने में दौड़ धूप करते हैं। तो मन दौड़ धूप है। वो बाहर जीने के लिए जो सामग्री आवश्यक होगी उसको जुटाने की व्यवस्था है मन। इसलिए मन एक यंत्र है। मन हम है नहीं, मन के पार है हम। जैसे कोई ऑफिस में कामकाज करके शाम घर में आता है और घर के अंदर बैठता है, विश्राम में बैठता है, ऐसे ही अध्यात्म मन से बाहर आने का नाम है। मन को छोड़ के विश्राम में रहने का नाम अध्यात्म है। वो आध्यात्मिक जगत वो भीतर है, वो हमारा स्वभाव है। मगर जो आदमी मन में जीता है लगातार, उस आदमी को पता ही नहीं कि हमारा घर भी है। जैसे कोई बाहर जीने वाला ऐसा करने लगा कि उसका घर ही नहीं, तो ऑफिस में ही वो सोने लगा, ऑफिस में ही वो बैठने लगा, वो रात दिन ऑफिस का ही काम करने लगा, तो उसको मालूम नहीं होगा, उसको जीवन का कोई पता नहीं चलेगा। 24 घंटा ही हिसाब किताब करेगा, तो उसकी दुनिया एक हिसाब किताब की ही दुनिया होगी, नाफा और नुकसान की ही दुनिया होगी। तो हम सब मन में जीने वाले लोग हैं और हमको पता नहीं हमारा घर भी है जहाँ विश्राम किया जाता है, जहाँ आनंदपूर्वक स्थिर बैठा जा सकता है। जहाँ मन नहीं होता, ऐसा भी हमारे भीतर कोई अस्तित्व है, ये बात हमको पता नहीं। जैसे कोई ऑफिस में करने वाला को वो भूल गया कि उसका घर भी है, वो ऑफिस को ही घर मानने लगा और वहीं बैठने लगा और रात भी नहीं सोने लगा और विश्राम भी नहीं करने लगा, क्योंकि उसको ऑफिस में बहुत काम करना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो इसलिए 24 ही घंटा ऑफिस में ही लगा रहा। तो वो बाह्य दुनिया में काम तो बहुत करेगा मगर उसको पता नहीं होगा कि वो क्या था, उसके भीतर क्या क्या संपदा थी, उसको पता नहीं है। ऐसे ही हम मन में जीने वाले लोग हैं और इसलिए बोला मन बाधा है, क्योंकि मन बाहर की दुनिया में जीने के लिए एक व्यवस्था है, वो ठीक है,
मगर जब हम भीतर भी इसका उपयोग करते हैं, आनंद लेने में, विश्राम करने में, ध्यान करने में भी आप सोच विचार करते हैं, आप गणित करते हैं, आप शास्त्र पढ़ते हैं, तो आप मन में ही जीते हैं, तो मन बाधा हो गया। तो आदत पूर्वक मन सभी जगह फैल गया हमारा, और रात सोते वक्त भी वही मन स्वप्न दिखाएगा, और मन से बाहर हम मन से भिन्न एक क्षण भी रह नहीं सकते। तो ये अवस्था है, इसलिए मन को बाधा बोला गया। मगर इसमें ये भी बात है कि मन उपाय भी है नहीं? मन उपाय है। अगर आप जानो कि मन एक यंत्र है, वो एक व्यवस्था है, वो जीने की एक व्यवस्था है, बाहर जीने की व्यवस्था है, वो कार खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, वो व्यवस्था है मन। और आपने ये जाना कि ये व्यवस्था है, ये हम है नहीं, हमारा घर कोई और है। उस घर की तलाश में जब आप निकलेंगे तब ये मन आपको सहयोग भी करेगा। मन के कारण ही हमको पता चलता है कि हमारा घर भी है। ऑफिस के कारण ही हमको पता चलता है कि हमारा घर भी है। 10 to 5 जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो उस समय में आपको घर की याद नहीं आती, मगर जब 5 बजने लगता है, जब ऑफिस बंद होने वाला होता है, तब आपको धीरे धीरे अपने घर की याद आती है। और जब ऑफिस का टाइम बंद हो जाता, ऑफिस बंद हो जाता, तब आपको घर निकलना पड़ेगा, तो आपको और भी ज़्यादा घर की याद आएगी। आपको पता होगा कि ये मेरा घर है नहीं, ये ऑफिस है। घर तो मेरा वहाँ है जहाँ कुछ काम करना नहीं पड़ेगा, जहाँ विश्राम करना पड़ेगा, आनंद लेना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, बाल बच्चों और पत्नी के साथ प्रेम करना पड़ेगा। तो ऐसी जगह का नाम घर है। तो वो ऑफिस आपको अपने घर लौटने के लिए और भी ज़्यादा परिवेश निर्माण करेगा, अगर आपको पता हो तो कि ये ऑफिस है। तो ऐसे आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि मन ऐसी एक व्यवस्था है। मन सभी कुछ है नहीं, हम मन को सभी कुछ मान लेते हैं। मन में जो विचार चलते हैं, चिंतन चलते हैं, उसको ही हम जीवन मान लेते हैं, उसको ही हम मैं मान लेते हैं। उन विचारों को, मेरे मन में कुछ विचार चला तो उस विचार को हम इतना वैल्यू देते हैं कि जैसे वो सत्य ही है, मगर वो सत्य है नहीं, वो हिसाब किताब की दुनिया का हिस्सा है। तो घर ढूंढना है, घर में आना है। मन हमारा घर है नहीं, उसी को बोलते हैं होम कमिंग। हम भूल ही गए हमारा घर भी है, और वो घर मन से पार का घर है। मन हमारा घर है नहीं, हम मन में ही जीते हैं। तो ये बात पता चलनी है, ये मन व्यवस्था है, ये घर है नहीं। तो मन ने आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा दिया, तो फिर दूसरा घर क्या है उसको ढूंढने में आप आगे चलेंगे। जहाँ मन नहीं होगा, विचार नहीं होगा, आप शांत होंगे, आनंदित होंगे, अपने केंद्र पर आप पहुँचेंगे, शून्य में आप पहुँचेंगे, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि मन बिना भी कुछ है और बहुत ज़्यादा है। आप चौंक जाएंगे कि क्या क्या है मन के पार। मन की दुनिया में तो क्षुद्र चीज़ें हैं, सीमित चीज़ें हैं, वह तो आंकड़ा है। तो वो कला आपको सीखनी चाहिए कि कैसे हम अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं। तो वो घर का नाम ही ध्यान है। तो ध्यान सीखना है। तो ध्यान का सिंपल सा अर्थ यही है कि आपने मन को छोड़ दिया, आपने कह दिया कि मन को एक यंत्र है, इसको छोड़ दो। जैसे आप सवारी में बैठ के आए, कार में बैठकर आप आए, तो कार ने आपको बहुत सुविधा दी, आपको जल्दी से पहुंचा दिया आपकी जगह पर, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि कार आप घर के अंदर ही लेकर जाए और उसी के अंदर आप बैठे, उसी के अंदर आप सोएं, उसी के अंदर खाएं, ये है नहीं। ऐसे ही मन भी कार जैसी ही एक व्यवस्था है, वो आपको जीवनचर्या में आपको सुगमता देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कुछ वही मन है, तो मन को छोड़ भी देना है। जैसे कार को छोड़ के आपको कमरे में जाना होता है, तो ऐसे मन को छोड़ के आप अपने भीतर
उस कमरे में आपको जाना है जहाँ जिसको हम ध्यान बोलते हैं। तो मित्रों, इस किस्म का ध्यान गाइडेड तरीके से आप करके उस ग्रह पे प्रवेश करना चाहते हैं तो कुछ मेरे पास प्राइवेट मेडिटेशन की वीडियोज़ है, वो आप ले सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।